दोस्तों, कनक उस बॉक्स को वहाँ ले जाती है और उमा कनक की बाली देखते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दो कनक, मैं अपना वचन नहीं निभा पाया, मैं अधूरी कहानी पूरी नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो कनक। दूसरी तरफ भाभो पायल से पूछती है कि मैंने तुम्हें कनक का कमरा साफ करने को बोला था, अब तक उसका कमरा साफ क्यों नहीं हुआ, बोलो। तो पायल बोलती है, माफ़ करना, मैं वेद के कपड़े प्रेस कर रही थी, मैंने सरस को कहा था। भाभो बोलती है, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था वो किसी और को क्यों सौंपा, मुझसे पूछे बिना। पायल बोलती है, आप गलत समझ रहे हैं, कनक 2 साल से इस घर में पैर भी नहीं रखा है। भाभो बोलती है, इस बार कान खोलकर 2 बातें सुन लो जो इस घर में बिल्कुल भी नहीं चलेगी। पहली अपना दिमाग और दूसरा जुबान। जो कनक का कमरा है वो साफ कर, रोज साफ करना है। मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरी कनक लौटे तो सब चीजें उसे पहले जैसी लगे। सरस बोलती है, भाभो उस बात को 2 साल बीत गए, आपकी नाराजगी मेरे लिए जरा भी कम नहीं हुई है। भाभो बोलती है, दुनिया के सबसे स्वार्थी आदमी उमा शंकर के शुभ चिंतक को मारे से सवाल करने का अधिकार नहीं है। मैं सवाल का जवाब देने को जरूरी नहीं समझती। तभी पूरब का फोन बजता है तो घबरा जाता है। भाभो पूछती है, किसका फोन है। वो पूरब बहाना बनाकर दूर जाकर फोन उठाता है तो उमा बोलता है कि क्या कनक पुष्कर आई है। पूरब कहता है कि कनक जीजी तो पुष्कर छोड़े 2 साल हो गए, एक बार भी नहीं आई, आज क्या हुआ। उमा बोलता है कि कुछ नहीं। पूरब कहता है, आप टेंशन मत लो, कनक जीजी जैसे ही आएंगे मैं आपको बता। बोलता है, कनक कहाँ हो तुम। इधर कनक गाड़ी में बैठी हुई हनुमान गली में आती है, सब लोग उसे देख रहे होते हैं। कनक को पुरानी यादें याद आ रही होती है। कनक सूरज संध्या की मूर्ति से बोलती है कि सब कुछ पहले जैसा है मम्मी पापा, फिर भी बहुत कुछ बदल गया है। कनक अपने घर के दरवाजे के पास आती है तो उसे याद आता है कि जब वो घर छोड़कर जा रही थी तो वो कह रही थी कि भाभो अगर मैं यहाँ रुकूंगी ना तो मुझे कुछ भी भुला नहीं पाऊंगी, मुझे उमा का धोखा याद आएगा, मैं सब भुलाना चाहती हूँ। तो भाभो बोलते हैं कि कभी कभी अपने आप को पाने के लिए अपनों से दूर जाना पड़ता है। जा कनक, सब भुला दे, इतना याद रखना तू संध्या की बेटी है जो हार को भी जीत में बदल सकने वाला हौसला रखते हैं। अब कुछ बनकर लौटना, ये यादें रखना तू, ये याद रखना तू बेटी है किसकी। कनक वहां से चल जाती है। ये सब उसको घर को देखकर याद आ रहा होता है और कनक दरवाजे पर जाती है। भाभो कनक को देखती है, कनक को भाभो को गले लगाकर रोने लग जाती है। भाभो बोलती है, तू आ गई, और दोनों गले मिलकर रोने लग जाते हैं। भाभो बोलती है कि मुझे रोज आस थी कि मैं दरवाजा खोलूं और तुम मेरे सामने हो। भाभो सबको आवाज देकर बुलाती है कि देखो कौन आया। कनक, वेद, पूरा पायल सबसे मिलती है। जैसे ही कनक सरस से मिलने जाती है तो भाभो आंख दिखाती है। कनक बोलती है, सरस भाभी सा गले नहीं लगाओगे। सरस कनक के गले लग जाती है। भाभो पायल से आरती की थाली मंगवाती। भाभो बोलती है, हमारी बेटी ने हमारा सर गर्व से ऊंचा किया, सरकारी अधिकारी बनकर लौटी है, आरती उतारूं। भाभो कनक की आरती उतारती है। भाभो कनक को लाल कपड़ा हटाने को बोलती है तो उसमें कनक राठी प्रतिनिधि खाद्य स्वास्थ्य मंत्रालय के नाम की नेम प्लेट निकलती है। भाभो कनक से बोलती है कि आज तक लोग तुझे सूरज संध्या के नाम से जानते थे पर अब कनक राठी के नाम से जाना जाएगा। भाभो दरवाजे पर नेम प्लेट लगा देती है। कनक को उमा की बातें याद आती है। दूसरी तरफ उमा घर के नेम प्लेट में लिखे उमा शंकर नाम को अपने हथेली पर लिखे कनक नाम के साथ जोड़कर खुश होता है। जैसे ही हाथ हटाता है मीरा का नाम देखकर दुखी हो जाता है। इधर कनक नेम प्लेट देख रही होती है, उधर उमा, दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं। दोनों को पुरानी बातें याद आती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरा को उमा कनक की फोटो मिल जाती है। दूसरी तरफ उमा को मीरा का कॉल आता है, वो बोलती है कि अभी के अभी घर आओ। अगले एपिसोड में होने वाला है बड़ा धमाका, देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।